हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने गुलिवर्स वाले चैप्टर से आपको पेज नंबर 60 के यहाँ तक करवा दिया था। अब आज हम लोग डू दिस एक्टिविटी करेंगे, प्रोनाउन, जिसमें आपको प्रोनाउन बताया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पे यानी नाउन की जगह पे, स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। जैसे राम, राम के लिए जो प्रोनाउन आता है वो ही, यानी किसी भी लड़के के लिए ही आता है, वो प्रोनाउन है। सीता यानी किसी भी लड़की के नाम के लिए शी। टेबल, टेबल मतलब कोई भी वस्तु, उसके लिए इट। और पीपल यानी लोगों के लिए दे। तो ये प्रोनाउन आते हैं। इसी तरह से अब आगे चलिए। प्रोनाउन का एक ये है पोजेसिव प्रोनाउंस, इसके बारे में आज आपको इस चैप्टर में बताया गया है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। दैट इज़ माई बुक, मतलब ऐसे उंगली दिखा के हम कह सकते हैं वह मेरी किताब है। दिस बुक इज़ माइन, यानी वह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। बात एक ही है, दोनों सेम है अर्थ, लेकिन यहाँ माई बुक के लिए माइन आया है, तो ये चेंज हुआ इसमें। इसको पोसेसिव नाउन कहते हैं। दीज आर देयर बैग्स। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दीज आर देयर बैग्स, मतलब कुछ यहाँ बैग्स हैं यानी कि प्लूरल है, तो कुछ बैग रखे हुए हैं, उनको दिखा के कहा जा रहा है वे उनके बैग हैं, उनके बैग हैं। तो अगला उसके लिए हो सकता है दोज बैग्स आर देयर्स, माने वे बैग्स या झोले उनके हैं। तो देयर का देयर्स, यहाँ पे आप देखिए माई का माइन हो रहा है और देयर का देयर्स। इसके अलावा दीज और दोज, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, दीज के लिए दोज आता है। ये सब पॉजिटिव नाउन प्रोनाउन है। इन द अबव सेंटेंसेस, इन ऊपर के सेंटेंसेस जो दोनों एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या देखा, द वर्ड माइन स्टैंड्स फॉर माई बुक। यहाँ जो वर्ड माइन है वो माई बुक के लिए आया है। एंड द वर्ड देयर्स, और ये जो देयर्स है स्टैंड्स फॉर देयर बैग, देयर बैग्स के लिए देयर्स आया है। तो सिंस दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, अब ये सारे वर्ड्स जो अंडरलाइन है, माइन एंड देयर्स, फिर माई और देयर, ये चारों जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये सब क्या है, प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के स्थान पे आए हैं। दीज आर ऑल्सो प्रोनाउंस, इसलिए इसे प्रोनाउंस कह देंगे। ये नाउन के स्थान पर कैसे हैं, देखिए। दैट इज़ माई बुक, तो माई माने मेरा, यानी कि हम अगर है, मेरा मतलब मैं, तो मैं तो एक नाउन है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए बोल रहा है तो वो व्यक्ति नाउन है। और माइन माने भी मेरा, तो वो उसके लिए आया है। वैसे ही यहाँ पे दीज आर देयर बैग्स, माने ये बैग्स या झोले उनके हैं, या ये उनके बैग हैं। और दूसरी तरह से उसे कह सकते हैं ये बैग्स उनके हैं। तो बात तो बराबर है, अर्थ दोनों सेम है। लेकिन उनके, देयर माने उनके, देयर्स मैंने भी, तो ये उनके मतलब किसी व्यक्ति के हैं, तो वो व्यक्ति भी नाउन है। इस तरह ये नाउन के स्थान पर ये सब आया है, तो ये प्रोनाउन हुए। तो ऐसे नाउन को जो दे शो पोजेशन, इस तरह ये पोजेशन दिखा रहे हैं एक दूसरे का के साथ, सो दे आर नोन एज पोसेसिव नाउन प्रोनाउंस, इसलिए इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एक ग्रुप दिया हुआ है आपको, लर्न दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी पोसेसिव प्रोनाउन के कुछ तरीके दिए हुए हैं। जैसे ये सिंपल प्रोनाउन है और यहाँ उसका पोसेसिव प्रोनाउन कैसे बनेगा वो है। जैसे आई, आपको पता है आई माने मैं और मी माने मुझे, लेकिन इसका बनेगा पोसेसिव प्रोनाउन माइन। तो आई हो या मी हो, सेंटेंस में अगर आई हो या मी हो और आपको कहा जाए पोसेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है, तो आई और मी अगर आए तो उसके जगह माइन हो जाएगा। यू, यू का योर्स होगा, यू माने तुम, योर्स माने तुम्हारा, ही माने वह, हिज माने उसका, इसका हिज ही होता है उसका। शी माने वह लड़की, यहाँ ही माने वह लड़का, यहाँ सी माने वह लड़की, हर माने उस लड़की का यानी उसका, उसके लिए हर्स होगा। यहाँ ही हिज हिज, शी हर हर्स। नेक्स्ट देखिए, इट, इट के लिए इट्स होगा पोजेसिव प्रोनाउन। वी और अस, इट माने यह, इट्स माने इसका, वी माने हम, अस माने हम लोग, उसका आवर्स यानी हम लोगों का, दे माने वे, देम माने
वे लोग, और देयर्स मैंने उनका। तो इस तरह से ये जो ग्रुप है इसके अनुसार अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल पोजेसिव प्रोनाउंस, यही इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से आपको प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन ढूंढ के लिखना है। जैसे फर्स्ट है आई वोन दैट कार इज़, अब देखिए यहाँ पे आई से शुरू हुआ है तो सीधे आप समझ जाइए आई के साथ माइन आएगा यहाँ पे देखिए, तो आई का माइन, तो आई वोन दैट कार इज़ माइन, ये हो जाएगा। अब इसका अर्थ मैं बता दूं कि यहाँ वोन मतलब है मालिक, मैं उस कार का मालिक हूँ, वह कार मेरा है या मेरी है। दूसरा है वी वोन दैट हाउस इज़, अब वी है तो वी के साथ आवर्स आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वी के साथ आवर्स, OURS। यहाँ भी हो गया कि वी वोन दैट हाउस, माने हम लोग उस हाउस के, उस मकान के मालिक हैं, वह हाउस हमारा है। शी वोन्स दैट बाइसिकल, यानी शी वह लड़की उस साइकिल की, माने उसकी है, उस साइकिल की मालिक है, दैट बाइसिकल इज हर्स, है ना। शी के साथ हर्स हमने देखा था यहाँ पर। उसके बाद है ही वोन्स दैट बैग, ही के साथ हिज होता है तो दैट बैग इज हिज, माने वह उस बैग का मालिक है इसलिए वह बैग उसका है। दे वोन दैट शिप, दे के साथ दे वोन दैट शिप, माने वे लोग उस शिप के, जहाज के मालिक हैं, दैट शिप इज देयर्स, इसलिए ये शिप उनका है तो देयर्स होगा, क्योंकि यहाँ देखिए दे देम के लिए देयर्स। इस तरह इसको फिल इन द ब्लैंक्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। इसके अलावा इसे लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, इसी बात को अर्थ यही निकलेगा, इसको एक दूसरे ढंग से भी हम लोग लिखते हैं। हियर आर टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, इन्हीं इसी तरह के अर्थ के हम लोग दूसरा तरीका भी एक है। जैसे एक लाइन यहाँ दिया हुआ है आपको, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, एक सेंटेंस है दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब यह किताब मेरे द्वारा, मतलब मुझे, मैं इसका मालिक हूँ। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरा है। तो यहाँ भी मी के साथ माइन आया, बस उसी तरह से बनाना यहाँ भी है। तो री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउंस, फिर से आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस इसी तरह से इसी ग्रुप ऑफ वर्ड से बनाने बोला जा रहा है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा दूसरा है। जैसे पहला है दोज पिक्चर्स बिलोंग टू मी, यानी वे पिक्चर्स यानी फोटोज़ या पिक्चर्स मेरे द्वारा यानी मुझसे प्राप्त हुए हैं या मुझसे हैं। दोज पिक्चर्स आर माइन, तो ये मी के साथ माइन हो गया। बाकी सब वही रहेगा। दोज पिक्चर्स, यहाँ पिक्चर्स में एस लगा हुआ है इसलिए यहाँ आर होगा, यहाँ पे आर नहीं है लेकिन यहाँ आर होगा। तो दोज पिक्चर्स आर माइन, क्योंकि पिक्चर्स प्लूरल है। नेक्स्ट है दैट पिक्चर बिलोंग्स टू हर, दैट माने वह पिक्चर, वह फोटो उससे बिलोंग करता है, हर माने कोई लड़की, बिलोंग करना माने उससे आया, उससे प्राप्त हुआ। दैट पिक्चर इज़, तो हो जाएगा दैट पिक्चर इज़, यहाँ पिक्चर में एस नहीं है इसलिए इज़ होगा, क्योंकि एक पिक्चर की बात हो रही है। दैट पिक्चर इज़ हर्स, हर का हर्स होता है, तो ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन ही है और यही इसी तरह से सेम अर्थ इसका भी है। इन दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, जैसे यहाँ दोनों सेंटेंस के सेम मीनिंग होते थे। सी है दोज ब्यूटीफुल फ्रॉक्स बिलोंग टू यू, माने ये वे सुंदर फ्रॉक्स तुमसे बिलोंग करता है, यानी तुमसे, तुम्हारे द्वारा है। तो दोज ब्यूटीफुल फ्रॉक्स आर योर्स, क्योंकि यू के साथ योर्स होगा और फ्रॉक्स है एस लगा है इसलिए आर होगा। दीज डॉल्स बिलोंग टू अस, माने ये जो गुड़ियाएँ हैं बहुत सारी वो हमसे या हम लोगों से बिलोंग करती हैं। तो दीज डॉल्स आर आवर्स, क्योंकि अस के साथ आवर्स ऊपर देख लीजिएगा। दैट पिंक हाउस बिलोंग्स टू देम, वह गुलाबी मकान उन लोगों से बिलोंग करता है या उन लोगों का है। दैट पिंक हाउस इज़ देयर्स, यह उनका है इसलिए यह पिंक हाउस उनका है। तो यहाँ भी दोनों सेंटेंस के सेम मीनिंग है, लेकिन लिखने का तरीका यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, लेकिन यहाँ भी दोनों सेंटेंस के अर्थ सेम थे। इसी को कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम लोग पेज नंबर 62 में आते हैं। 62 में है प्ले दिस गेम, ये तो गेम है, प्रोनाउन को ही लेकर के हम लोग स्कूल खुले भी हो सकता है। फाइंड एंड राइट, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक्सटेंडेड एक्टिविटी।
एक एक्टिविटी एक लिखने के लिए आपको दिया जा रहा है, द स्टोरी यू हैव रीड इन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ गुलिवर। वॉयस बोलते हैं समुद्री यात्राओं को, और गुलिवर ने एक नहीं अनेक समुद्री यात्राएं की थी। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड अनदर स्टोरी ऑफ गुलिवर एंड राइट अबाउट इट, यानी गुलिवर के और भी जो समुद्री यात्राएं हैं उसके बारे में आप पता लगाइए या जानकारी हासिल कीजिए और फिर उसके बारे में लिखिए। तो इसे छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम में भी इससे नहीं आएगा। तो इस तरह आपका यहाँ पेज नंबर 61 तक आज ये लेसन कंप्लीट हो। हम लोग यूनिट 6 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।